ठीक है, हम बात करेंगे सबसे पहले इन जीएस बायोलॉजी। हम पढ़ रहे थे आर एच विटेकर के बारे में। ओके, स्क्रीन नॉट विजिबल, जस्ट वेट। कोई बात नहीं साक्षी स्वामी, अभी हो जाती है आपको। गुड आफ्टरनून आतिश। चलो, शिवांगी साक्षी भी स्क्रीन विजिबल है। लेट अस टॉक अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में कि 5 कैटेगरीज में आर.एच. विटेकर ने कैटेगराइज करा था, है ना। आर.एच. विटेकर एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने कहा था जो भी चीज़ें आपको नज़र आती हैं वो 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सो आर.एच. विटेकर, इसमें से मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गे एंड फंजाई, ये जो 3 चीज़ें हैं, ये 3 चीज़ें मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गे एंड फंजाई, ये 3 चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, ये एमबीबीएस जैसे एग्ज़ाम की या कोर्सेज में होती है। जो इम्पोर्टेंट है वो है प्लांटिया एंड एनिमिलिया। प्लांटी एंड एनिमिलिया। अच्छा, जैसे हमने कह दिया ना किंगडम होता है, जैसे 5 किंगडम थ्योरी थी आर.एच. विटेकर ने। तो नेक्स्ट हम बात करें जो एनिमिलिया किंगडम है उसके अंदर और प्लांटिया किंगडम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। सो लेट अस टॉक अबाउट दैट। जब भी आप किसी चीज़ को, अब मैं थोड़ा लास्ट टाइम जो पढ़ाया था उसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जब भी हम प्लांटिया को पढ़ते हैं, मतलब प्लांट्स को, तो उसके अंदर हम क्या क्या देखते हैं। एक तो किंगडम, किंगडम तो हो गया ना प्लांटिया ही, एक हमने देख लिया किंगडम। सेकंड सेकंड हम देखेंगे डिवीजन। सेकंड डिवीजन, उसके बाद सी से आता है क्लास। ये मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ कैसे आप याद कर सकते हो। फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, उसके बाद जीनियस, एंड अंत में आता है स्पीसीज। ठीक है, तो जो प्लांटिया है, प्लांटिया के केस में डिवीजन अलग होती है एनिमेलिया से। मतलब हम किसी भी एनिमल को या प्लांट को देखते हैं तो उसकी किंगडम क्या है, उसकी डिवीजन क्या है, उसकी क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है और स्पीसीज क्या है, ये हम बता सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट के केस में डिवीजन और एनिमल एनिमल वाली स्पीसीज के केस में क्या देखना होता है, उसके केस में फाइलम देखना होता है। एनिमल वाले केस में, एनिमलिया वाले केस में बाकी सब चीज़ें सेम है। किंगडम, डिवीजन की जगह पे फाइलम, डिवीजन की जगह पे आएगा फाइलम, सी क्लास, और फिर ऑर्डर फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ठीक, तो इसे आप याद रख सकते हो, जैसे कप, कॉफ,
जीएस, ठीक है, कपकोफ जीएस, कपकोफ जीएस में पी फाइलम है, लेकिन प्लांटिया केस में केडी बन जाएगा, कट कॉफ जीएस, कट कॉफ जीएस। ओके, सो कट कॉफ जीएस। ठीक है, समझ आ गया। अगर कोई प्लांट है, उसका कोई किंगडम होगा, उसकी कोई डिवीजन होगी, क्लास होगी, ऑर्डर होगा, फैमिली होगी, जीनस होगा, स्पीसीज होगा। किंगडम तो प्लांट है, एनिमिलिया की इसमें किंगडम एनिमिलिया हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। अगर हम प्लांटिया की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट प्लांटिया, किंगडम प्लांटिया के अंडर कौन कौन सी डिविजन्स आती हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि एक पर्सन है, उसका कोई कैटेगरी है, आगे उसका गोत्र है, वो चीज़ होगी ना, उसी तरीके से ऐसी प्लांट किंगडम के अंदर कौन कौन सी डिवीजन आती है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इनमें से कौन सी डिवीजन प्लांटिया के अंदर है या नहीं है, तो आप इसलिए याद कर सकते हो टी बी पीजीए, टी बी पीजीए। तो कोई प्लांट है, उसकी आगे डिवीजन होगी, तो इन डिवीजन में से क्या होगा, तो प्लांटिया की डिवीजन में टी बी पीजीए आती है। तो टी बी पीजीए मीन्स थैलोफाइटा, टी से बनेगा थैलोफाइटा, बी से ब्रायोफाइटा, टी से टेरिडोफाइटा। नाम मुश्किल है, मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। टेरिडोफाइटा, जी से बनेगा जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ए से बनेगा एंजियोस्पर्म। ये क्या चीज़ है, ये जो प्लांट है ना, उसकी अंदर कैटेगरीज है। अब इसी तरीके से हम एनिमल किंगडम के अंदर कैटेगरीज पढ़ेंगे, मतलब डिविजन्स पढ़ेंगे। लेकिन आपको पता है जो एनिमल कैटेगरी होती है उसके अंदर क्या होता है, एनिमल कैटेगरी के अंदर फाइलम्स होते हैं। तो एनिमल या एनिमेलिया, एनिमेलिया किंगडम के अंडर हम पढ़ेंगे फाइलम। प्रोटोजोआ, ओरिफेरा, ये सब एनिमल कैटेगरी के अंडर फाइलम के। कि अगर एक एनिमल है तो आगे वो क्या होगा, पी से प्रोटोजोआ, पी से पोरीफेरा, सी से निडेरिया, सी से आगे फर्दर टेनोफोरा, देन इसके बाद है पी से प्लांटी हेलमेंथिसिस, हेलमेन हेलमेंथिस, टेनोफोरा, प्लेटी हेलमेंथिस, एन से नेमा हेलमेंथिस, ए से एनिलिया, ए से आर्थ्रो, इसमें क्या इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताता जाऊंगा। आर्थ्रोपोडा, इसको बाद में थोड़ा देखते हैं। एम से
एम से है मोलस्का, ई से इचाइनोडर्मेटा, एस से हेमिकोरडेटा और सी से कॉर्डेटा। ठीक है। तो ये जो एनिमल है ना उसके अंदर फाइलम्स आते हैं। अच्छा, आप में से कुछ स्टूडेंट बता सकते हो कि ह्यूमन का फाइलम क्या होता है? ह्यूमन ह्यूमन बीइंग हम कौन से फाइलम के अंडर आते हैं? एनी स्टूडेंट यू कैन टेल, हम ह्यूमन बीइंग कौन से फाइलम के अंडर आते हैं? हम जो ह्यूमंस हैं वो किसके अंडर आते हैं? वी कम अंडर फाइलम कोरडेटा। हम कोरडेटा के अंडर आते हैं। ठीक है। अब कोरडेटा के अंडर और क्या क्या आते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हो कोरडेटा के अंदर जैसे कौन कौन सी क्लासेस हैं कोरडेटा फाइलम के अंडर? जैसे आप देखो ना, हम ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी क्या है? वी आर, हमारा कदम क्या है? एनिमेलिया, हम सोशल एनिमल हैं। ठीक है। हमारी जो उत्पत्ति हुई है वो एनिमल से ही हुई है, मंकी से हुई है। ठीक है। अब इसके बाद हमारा फाइलम क्या है? हमारा फाइलम है कोरडेटा। हम इस कैटेगरी में आते हैं, कोरडेटा कैटेगरी में। अब हमारी इसके अंदर क्लास कौन सी है? हम जानते हैं हमारी इसके अंदर क्लास है ममेलिया। अब इसके अंदर कोरडेटा के अंदर फाइलम के अंदर कौन कौन सी क्लासेस होती हैं? क्योंकि अल्टीमेटली हम ह्यूमन बींग्स की इर्द गिर्द क्वेश्चन ज़्यादा पूछे आते हैं। तो कोरडेटा फाइलम के अंडर कौन कौन सी क्लासेस हैं? परम आप याद रख लो इजीली। परम, परम का मतलब क्या हुआ? परम का मतलब हुआ डी से फिशिस, ए से एम्फीबियन, एम्फीबियन, आर से रेप्टाइल्स, ए से एप्स, एम से मैमल्स या ममेलिया। ठीक है। तो कोड डाटा में क्या क्या आ जाते हैं? पी से मतलब मछलियाँ, फिशेस वो सब, एम्फीबियंस जैसे मेंढक जो दोनों जगह रह लेते हैं, लैंड और पानी में, रेप्टाइल्स रेंगने वाले जैसे मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, ओके, एव्स बर्ड्स, ममेलिया जो स्तनधारी होते हैं जैसे ह्यूमन बींग। सब बच्चों को समझ आ रहा है? किसी बच्चे को डाउट हो तो बताओ। लास्ट टाइम चीज़ें इतनी क्लियर नहीं हो पा रही थी। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट बायोलॉजी। जो मुनेरा एंड प्रोटिस्टा हमने पढ़ा, मुनेरा एंड प्रोटिस्टा, ये मुनेरा और प्रोटिस्टा ये क्या होते हैं? दीज आर यूनिसेलुलर। मुनेरा और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि प्लांटिया एंड एनिमेलिया, प्लांटिया एंड एनिमेलिया ये होते हैं मल्टी सेलुलर। प्लांटिया एंड एनिमेलिया ये मल्टी सेलुलर होते हैं। एल्गी एंड फंजाई, एल्गी एंड फंजाई दे आर इंटरमीडियरी। जो एल्गी एंड फंजाई होते हैं वो कुछ यूनिसेलुलर होते हैं एंड सम आर मल्टी सेलुलर। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन एग्जाम का है
क्या आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बता सकते हो कि जो एंड्स है ये किस फाइलम में आती होगी? एंड्स नेचुरल सी बात है एनिमेलिया किंगडम में आती हैं, लेकिन एंड्स जो जुड़े हुए होते हैं ना, जिनकी लेग्स जुड़ी हुई होती है, उनके ऊपर क्वेश्चन आता है। जैसे जैसे एंड्स, ये कौन से फाइलम में आती हैं? इनका फाइलम क्या होता है? आर्थ्रोपोडा। ये आप थोड़ा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिनकी टांगें जुड़ी होती है, एंड्स की टांगें जुड़ी होती है। स्तन खजूरा, सेंटीपीड स्तन खजूरे को बोलते हैं ना, उसकी टांगें जुड़ी हुई होती हैं। एक ना ऐसी क्रिएचर्स होती हैं जो कि कवरिंग में होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं मोलस्का। जैसे एग्जाम्पल स्नेल, आपने बरसातों में स्नेल्स देखी होगी, इन्हें हम मोलस्का कहते हैं। दे हैव कवरिंग। दे हैव एक्सटर्नल कवरिंग एक्चुअली। ओके, अच्छा, आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बता सकते हो स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या कहते हैं? वन ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जाम, स्टडी ऑफ बर्ड्स, व्हाट टू बी कॉल्ड टू स्टडी ऑफ बर्ड्स? बताओ किसी बच्चे को आता है तो स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या कहते हैं? The right answer of this question is study of birds is called ornithology. स्टडी ऑफ बर्ड्स को कहते हैं ornithology. आपको पता है जो पॉ डाटा है, जिसमें से हम ममेलिया में आते हैं, उसमें से कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स या एनिमेलिया किंगडम के स्पीसीज कौन से होते हैं? पर हमने याद रखा था PAR, ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड वाले। मतलब आप कह सकते हो P से स्पीसीज मतलब मछलियाँ, A से एम्फीबियंस, R से रेप्टाइल्स। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो हॉट ब्लडेड हॉट ब्लडेड एनिमल्स। हॉट ब्लडेड एनिमल्स में क्या आएंगी? एक तो हम ही हैं और एक बर्ड्स हैं, एप एंड मैमल्स। ठीक। आपको एक और चीज़ याद होगी या पता होगा, पीसीस, एप्स एंड एम्फीबियंस, ये एग्स देते हैं, अंडे देते हैं, जबकि रेप्टाइल्स जैसे मगरमच्छ हो गए, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ये क्या है? इनमें जो बेबीज होते हैं वो अंडे के थ्रू नहीं होते, वो वॉर्म्स में होते हैं। नहीं, एंथ्रोपोलॉजी नहीं कहते शिवानी। स्टडी ऑफ बर्ड्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी अलग चीज़ है, वो स्टडी ऑफ मैनकाइंड है। ओके। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन, जो कैंसर होता है वो किस रीजन से होता है? कैंसर किस रीजन से होता है? इसके लिए टेक्निकल टर्म यूज़ की जाती है। इसके लिए टेक्निकल टर्म यूज़ की जाती है कार्सिनोजन। इस पे एक दो क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपने सुना होगा टार या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या जैसे लेड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कार्सिनोजेंस क्रिएट करती हैं, पोल्यूशन वी कैन से। और एक आपने और क्वेश्चन फेमस सुना होगा, अगर आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे बायो के, वो क्वेश्चन था कि जो तेल है उसको बार बार फ्राई क्यों नहीं करना चाहिए? आप खुद सोचो, सेम तेल है, घर पे है, और उसको बार बार यूज़ करते हैं, तभी कहते हैं कि बाहर का खाना कम खाना चाहिए। वो सेम तेल बार बार यूज़ होता है, उससे सेम तेल अगर बार बार यूज़ होगा तो तेल में कार्सिनोजेंस बन जाएंगे, जिससे क्या होगा? कैंसर होगा। कैंसर होता क्या है? कैंसर इज ट्यूमर। कैंसर इज ट्यूमर। एक कैंसर ऐसा होता है जो मतलब जिसका निपटारा हो जाता है, जो सही हो जाता है। एक होता है जो सही नहीं होता।
इजीली, जैसे बिनाइन एंड मेलाइन। इसमें क्या होता है कि सेल डिवीजन बड़ी फास्ट होनी स्टार्ट होती है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। मैंने एक बार आपको कहा था बायोलॉजी के अंदर ये है डीएनए, ठीक है। इसमें बना होता है कोडोन से, कोडोन। तो इसके लिए, इसकी स्टडी के लिए एक प्रोजेक्ट है जो इस दुनिया का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है, जिसको हम कहते हैं एचजीपी का प्रोजेक्ट। अगर ये समझ आ गया या इसमें अच्छी फाइंडिंग मिल गई तो हम कैंसर और इवन कोरोना वायरस ऐसी कई सारी फ्यूचर डिजीज को भी खत्म कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अच्छा, जो डीएनए है उसके स्ट्रक्चर को हम वैसे क्या बोलते हैं? डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स। ये जो स्ट्रक्चर बनाया था ना, इसको डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स बोलते हैं। क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। वी कॉल दिस स्ट्रक्चर एज डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स स्ट्रक्चर। ओके, वन मोर पॉइंट। हाँ, सही कहा साक्षी आपने, वेरी गुड। बायोजेनेटिक क्रॉप्स, आप सबको पता होगा बायोजेनेटिक्स या यूज ऑफ जेनेटिक्स क्या है। यूज ऑफ जेनेटिक्स में है कि हम किसी चीज को जेनेटिकली अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो बायोजेनेटिक होती हैं। अब बायोजेनेटिक क्रॉप्स का क्या फ़ायदा है? जैसे टोमेटो का आपने शायद नाम सुना हो, एग्जाम्पल इज पोमेटो। पोमेटो का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ बायोजेनेटिक प्लांट इन विच पोटैटो ग्रोज अंडरग्राउंड एंड टोमेटो अबव द सोइल। या फिर आपने नाम सुना होगा बीटी कॉटन, बीटी कॉटन। या आपने सुना होगा ब्रिंजल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। और इसका मतलब क्या होगा कि जेनेटिकली उन्हें चेंज कर दिया और उनको बेटर कर दिया। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। So, next point. Next point is about what is the meaning of एंथर। आज मैं थोड़ी सी क्लास 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ ताकि बायो आज खत्म कर दें। एंथर का मतलब क्या होता है? स्टिग्मा का मतलब क्या होता है? और एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलन ग्रेन, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलनाइजेशन। जो तितलियां होती है उनकी छोटी सी लाइफ साइकिल होती है, उसमें वो क्या काम कर जाती है। देखो, ऐसा होता है कि जो प्लांट्स होते हैं या फ्लावर्स होते हैं तो उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। वो कैसे होती है? एक पार्ट होता है एंथर पार्ट, एंथर पार्ट फूलों में। जो एंथर पार्ट होता है वो मेल पार्ट को कहते हैं। वो वहां से क्या आते हैं? वहां से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं। तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, वो हवा से या कोई इंसेक्ट ले जाए, जैसे तितलियां वगैरह आती हैं, एक फूल से दूसरे फूल में बैठती हैं, या एक फूल के इस पोर्शन से दूसरे पोर्शन बैठेंगी। तो एक पोर्शन को हम कहते हैं फूल की एंथर, और एक पोर्शन के प्लांट को कहते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा होता है फीमेल पार्ट। तो तभी कहते हैं कि जो तितलियां होती हैं या भंवरे होते हैं, उनके आने से पोलनाइजेशन होता है। पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी आ जाते हैं और उससे क्या होती है? उससे प्लांट की रिप्रोडक्शन होती है। क्लियर? ये एयर, इंसेक्ट, वाटर किसी के थ्रू भी हो सकती है। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन है कि जो सेल डिवीजन होती है, ठीक है, सेल डिवीजन मिटोसिस के थ्रू भी हो सकती है और सेल डिवीजन मियोसिस के थ्रू भी हो सकती है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिटोसिस एंड मियोसिस? दोनों में सेल डिवीजन हो रही है, पर इन दोनों का क्या मतलब डिफरेंस होता है?
मिटोसिस में क्या होता है, जो सेल है वो फर्दर 2 सेल में डिवाइड होता है और मियोसिस में 4 सेल्स में। ठीक है, एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है। One cell is converted into 2 cells, whereas in meiosis, one cell is converted into 4 cells. अच्छा, एक last question, which is quite important. What is the functionality of xylem and phloem in plants? Xylem और phloem का क्या फंक्शन होता है प्लांट्स में? ये दोनों टिश्यूज के नाम है। टिश्यूज कैसे बनते हैं? टिश्यूज सेल से बनते हैं। तो जाइलम टिश्यूज और फ्लोएम टिश्यूज क्या करते हैं? क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में इन बायोलॉजी। जो जाइलम होते हैं, फ्लोएम होते हैं, उसे आप ऐसे याद रख सकते हो। फ्लोएम मतलब फूड, पीस एफ से फ्लोएम, वो क्या करते हैं? फूड की मूवमेंट करते हैं प्लांट्स में। और बाकी क्या? मिनरल्स एंड वाटर। बाकी रह गया मिनरल्स एंड वाटर। तो मिनरल्स और वाटर की मूवमेंट करते हैं जाइलम टिश्यूज। सो वाटर मिनरल की मूवमेंट जाइलम टिश्यूज, whereas movement of food is done by phloem tissues. So phloem मतलब food and xylem मतलब minerals and waters की मूवमेंट प्लांट्स के अंदर। देखो, अभी एक चीज और सोचने वाली है। जो मूवमेंट ऑफ फ्लोइंग होती है फूड, नेचुरल सी बात है, फूड दोनों डायरेक्शन में होगी मूवमेंट, जबकि जाइलम के केस में यूनिट डायरेक्शन में होगी, यूनिट डायरेक्शनल। क्योंकि फूड तो हर जगह पे जाएगा ना, तो फूड के केस में द मूवमेंट इज बाई डायरेक्शन। वेरी गुड किरण, वाटर के अलावा मिनरल्स भी आ जाएगा। गुड, फ्लोइंग फूड ट्रांसपोर्टेशन, बिल्कुल सही कहा। ग्रेट। चलो, इस तरह से आपके मेन मेन कॉन्सेप्ट्स बायोलॉजी खत्म होते हैं। पर मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, डीप मत जाओ, पढ़ो, हर चीज़ को पॉजिटिव में लेते चलो। ठीक है, क्योंकि ये स्टडी डिफरेंट होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की स्टडी डिफरेंट होती है अदर स्टडीज से। चलो मैं जल्द से रिवाइज करवा देता हूँ, आज टाइम ज़्यादा ही हो गया इसमें। अगर हम बात करें 5 किंगडम थ्योरी की, तो आर एच विटेकर ने थ्योरी दी थी। मोरेरा प्रिस्टा, अलगी, फंगई, प्लांटी, एनिमेलिया, इनमें मतलब कैटेगराइज किया गया है सभी की सभी स्पीसीज को। तो प्लांटिया किंगडम के जो प्लांटिया है किंगडम, उससे हम क्या क्या चेक करते हैं? जैसे कोई भी प्लांट है, उसका किंगडम क्या है, डिवीजन क्या है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो केडी कॉफ जीएस। जबकि एनिमेलिया में कप ऑफ जीएस, मतलब किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। प्लांटिया की अगर हम बात करें, प्लांटिया के केस में किंगडम प्लांटिया के अंडर अगर हम बात करें, तो डिवीजन में क्या क्या आता है? टीबीपीजी। टीबीपीजी में क्या आ जाता है? हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एनिमेलिया किंगडम में बात करें, तो वहाँ पे हम डिवीजन नहीं कहते, वहाँ फाइलम कहते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं पी से प्रोटोजोआ, ओरिफेरा, निडेरिया, टेनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, निमा, निमेट हेल्मिन्थेसिस, एनिलिडा, एंथ्रोपोडा, mollusca, echinodermata, hemichordata, and chordata. Human
जो है वो उनका फाइलम क्या होता है, कोडाटा। ऐसे और किनका होता है सेम कोडाटा, या फिर एनिमिलिया में और किसका कोडाटा होता है? या फिर आप वैसे बोलो कोडाटा के अंदर कौन कौन सी क्लासेस आती हैं? जैसे ह्यूमन बीइंग के केस में तो मेमेलिया आ गई। तो इसके अंदर, इस फाइलम के अंदर क्लासेस आती हैं पीसीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड ममेलिया या मैमल्स। Munera and Protista, they are unicellular. Plantia and Animalia, they are multicellular. Algae and fungi, they are unicellular and multicellular sometimes. एंड्स के ऊपर क्वेश्चन आता है या सेंटीपीड्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो लेग्स होती हैं जॉइंट होती हैं, तो उनका फाइलम क्या हुआ, एंथ्रोपोडा। मोलस्का एग्जाम्पल स्नेल्स, तो वो अंडर कवर वाले होते हैं, इनकी कवरिंग होती है। स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में क्या आ जाते हैं, पीसेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। होट में एव्स एंड मैमल्स, पीसेस, एव्स एंड एम्फीबियंस। एग्स वाले में आ जाते हैं रेप्टाइल्स, मैमल्स। रेप्टाइल्स और मैमल्स जो कि एग्स में नहीं देते बच्चे को, वॉर्म्स में रखते हैं वो। कैंसर कार्सिनोजन से होता है, जैसे टार, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेड। मैगी का आपको क्वेश्चन याद होगा ना, मैगी जो है नेस्ले वालों की, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, उसमें लेड की कंटेंट ज़्यादा थी जो कि कार्सिनोजन क्रिएट कर सकता है। और बार बार तेल को फ्राई करने से, सेम तेल को फ्राई करने से, उसका यूज़ करने से कार्सिनोजन क्रिएट हो सकते हैं तेल में। तभी बाहर का तेल अवॉइड करना चाहिए, और घर पे भी एक बार तेल को यूज़ करके कोशिश करनी चाहिए कि उसे बार बार यूज़ ना किया जाए। ट्यूमर दो तरह के होते हैं, एक जल्दी ठीक होने वाले, एक ना ठीक होने वाले। मतलब इनिशियल स्टेज में बिनाइन और लेटर ऑन स्टेज में मिलाइन। बिनाइन में नॉर्मल ऑपरेशन होता है, और मिलाइन में रेडियोथेरेपी वगैरह होती है। कई बार बंदा निकल आता है, कई बार नहीं निकलता उससे। एचजीबी कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को। तो कोडोन्स जो है डीएनए के अंदर बड़ी बारीक उनको पढ़ना होता है, तो उसकी स्टडी या उसका जो प्रोजेक्ट है वो दुनिया का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं उसे। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर है। जेनेटिक्स के बड़े फायदे हैं, जैसे टोमेटो, ऊपर पोटैटो लगा लो, नीचे सॉरी नीचे पोटैटो लगा लो, ऊपर टोमेटो लगा लो। आपने एग्रीकल्चर में पढ़ा होगा ना कि एक टोमेटो नीचे लगता है, तो जो खेती बाड़ी करी है जिन्होंने, देखी होगी उन्हें पता होगा। तो बायो बायोजेनेटिकली अगर हम स्पीसीज को लेके चलें, तो बीटी कॉटन इज एग्जाम्पल, ब्रिंजल। तो इनकी पैदावार ज़्यादा होती है, तो इसलिए आज के टाइम में फार्मर्स चाहते हैं कि हम इसका यूज़ करें। एंथर, स्टिग्मा, ये सब क्या होता है, पोलिनेशन में आते हैं। जैसे प्लांट की बात करें, तो एक मेल पार्ट होता है जिसे एंथर कहते हैं, वहाँ से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं। तो वो कोई तितली वगैरह बैठती है, या हवा या पानी से उड़ के वो स्टिग्मा में चले जाते हैं, जो फीमेल पार्ट को बैठे हैं प्लांट्स की। तो उससे मतलब फूल वगैरह उग जाते हैं, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें, फ्लावर्स में या प्लांट्स में। मिटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन करते हैं। अगर एक सेल 2 में डिवाइड हो गया, मिटोसिस है। अगर 4 में डिवाइड हो गया, मियोसिस है। जाइलम टिश्यूज प्लांट्स में होते हैं, फ्लोएम भी प्लांट्स में होते हैं। जाइलम यूनिडायरेक्शनल होते हैं, फ्लोएम बाइडायरेक्शनल होते हैं। फ्लोएम फूड को लेके आते हैं, जाइलम मिनरल्स एंड वाटर को लेके जाते हैं। चलिए, ये थी आज की बायो की क्लास।